गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ का। चैप्टर का नाम भी है कूलम्स लॉ, बट फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। एंड लास्ट में हमने क्या किया था, चार्ज का मास के साथ डिस्कशन किया था। इतना अपना हो गया था, ठीक है। अब यहां पे जो अपने पास है सेकंड कंडीशन, अब जो टॉपिक से रिलेटेड है, कूलम्स लॉ चैप्टर का भी नाम है और टॉपिक का भी। तो आज हम यहां पे कूलम्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ में सबसे पहले हम यहां पे रखेंगे, हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया Q1 और एक सेकंड चार्ज रख दिया जिसको कि हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। Q1 और Q2 जो हैं वो पॉइंट चार्ज हैं, एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे रख दिया और इनको हमने कहां पे रखा, एयर और वैक्यूम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को हमने प्लेस कर दिया। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पॉइंट से ही आई है। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पॉइंट से आई है। जैसे मैथ्स में पॉइंट की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऐसा होता है जिसकी न लेंथ होती है, न ब्रेथ होती है, न हाइट होती है, स्मॉल, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी वही सेम कंडीशन है। दो तीन डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन जो है पॉइंट चार्ज की, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन ये होती है कि चार्ज का जो साइज होता है, जो भी चार्ज का साइज होगा उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है जहां से उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ये मच ग्रेटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, फुटबॉल ले लें, अपने सामने रख दिया हमने, तो आपको कहीं से भी ये पॉइंट नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन आपने क्या किया, इसी फुटबॉल को 200 मीटर या 300 मीटर दूर रख दिया और फिर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा, जस्ट लाइक एज अ पॉइंट। क्या डिफरेंस है? स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी है या जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिस्टेंस फुटबॉल की जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में इतना ज्यादा नहीं है, मच ग्रेटर नहीं है, तो हमें पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वही फुटबॉल जब 200-300 मीटर दूर चला गया तो जो भी फुटबॉल का साइज है उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या हो गया, मच ग्रेटर, तो हमें क्या दिखाई देगा, पॉइंट। अरे सब छोड़ दो, स्टार देखो, स्टार का साइज क्या होता है, सन भी एक स्टार है, अर्थ से ज्योग्राफी वाले जैसे बात करते हैं 109 टाइम्स या कुछ ऐसा ही बड़ा होता है, बट सन तो हमें बड़ा सा स्फीयर की तरह दिखता है, क्योंकि सन का साइज तो बड़ा है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जिनका सन से भी पता नहीं कितने टाइम्स लार्जर साइज है, लेकिन वो स्टार पॉइंट की तरह दिखते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अर्थ से जो स्टार की डिस्टेंस है वो स्टार के साइज के रिस्पेक्ट में काफी ग्रेटर है, तो स्टार हमें क्या दिखाई देते हैं, पॉइंट की तरह से। तो पॉइंट चार्ज की एक डेफिनेशन अपने पास ये हो गई कि चार्ज के साइज के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस शुड बी मच ग्रेटर, डिस्टेंस काफी बड़ा होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, एक दूसरे से R सेपरेशन पे रख दिया हमने, कुछ सेपरेशन, उसको एज्यूम किया R। अभी फिलहाल हम एयर या वैक्यूम में इसको प्लेस कर रहे हैं, बाद में हम लोग मीडियम को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको R सेपरेशन पे हमने रखा। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे, या पॉसिबिलिटी क्या है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
तो चलिए हमने मान लिया कि दोनों लाइक चार्ज हैं, सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है? F। तो कूलम्स ने कहा था कि जो F होगा ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का टोटल फिजिक्स में हम 3 बार डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट टाइम क्लास 11th में ग्रेविटेशन में है, यहां पे जो हम करेंगे। सेकंड कहां पे है? कूलम्स में। और थर्ड मैग्नेटिज्म में हमें डिस्कस करना है बायो-सेवर्ट लॉ में। इन 3 प्लेस पे हमें इसका डिस्कशन करना है। तो कूलम्स ने क्या कहा था? इफ 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है, देन द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव force between the charge is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of separation between them। ये कूलम्स ने कहा था। इसको इक्वेशन 1 अगर हम कंसीडर करें और इसको इक्वेशन 2, तो फिर हम यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन से। अब यहां पे प्रोपोर्शनल साइन है, बताइए आपको प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाना होता है तो कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहां पे एक कांस्टेंट लगा दिया स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर k इज कॉल्ड कौन सा कांस्टेंट? कूलम्स कांस्टेंट। और ये रूल्स किसका है? कूलम्स का। तो कांस्टेंट भी किसका होगा? कूलम्स का ही होगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता चला कि आपने जमीन आपकी है और वहां पे एक पेड़ आ गया तो पेड़ किसी और का हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है। रूल्स किसकी बात हो रही है? कूलम्स लॉ की। तो जो कांस्टेंट भी होगा वो क्या होगा? इसी को हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। अब जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अप्रॉक्स होती है इसकी वैल्यू 8.987 इंटू 10 टू द पावर 9, या इसको अप्रॉक्स हम लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। जहां इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस समझ रहे हो? एयर या वैक्यूम को। एंड एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये होता क्या है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इस k की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो क्या हो गया अपने पास से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन जो होता है और एप्सिलॉन नॉट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाना है तो 2 टाइप के परमिशन आपको मिलेगा।
एक परमिशन ऐसे मिल जाएगा कि भाई आप यहां से परमिशन लो और किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी ऑफिस में आप जा सकते हो बिना किसी रोक टोक। ये हो गया आपका एप्सिलॉन जो कि परमिटिविटी बताता है। एक परमिशन आपको ये मिलेगा कि देखो भाई ये परमिशन है और 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 पर्टिकुलर इस ऑफिस में आप जा सकते हो, इसके अलावा कहीं और जाने की आपको परमिशन नहीं है। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। ये स्पेसिफाइड करता है एप्सिलॉन नॉट कि ये क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी या परमिशन जो भी है इसको बताता है, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। और ये केवल परमिटिविटी बताता है। देखो परमिटिविटी जो वर्ड आया है ये आया है परमिशन से। बहुत सारे तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये होती है कि कोई भी मीडियम, जो भी ये मीडियम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर करना अलाउ करता है, कितना परमिशन दे रहा है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, परमिटिविटी मींस परमिशन। किस बात की परमिशन? इस बात की परमिशन कौन दे रहा है? मीडियम। यानी इस बात की परमिशन मीडियम आपको दे रहा है कि आप कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ये हो गई आपकी परमिटिविटी। अब परमिटिविटी है फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम, इन दोनों चार्ज के बीच में कितना अलाउ कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, जितना ज्यादा अलाउ करेगा फोर्स उतना ही क्या होगा, वीक होगा, और जितना लेस अलाउ करेगा फोर्स उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, एयर या वैक्यूम की कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सबसे कम परमिटिविटी होती है। इससे कम परमिटिविटी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ये सबसे कम है तो फोर्स क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम। एयर या वैक्यूम में अगर किसी चार्ज को आपने प्लेस किया फिक्स सेपरेशन पे, तो इससे ज्यादा फोर्स आप ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब तो परमिशन जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में भी है। पता चला कि घर में पिताजी हैं, उनकी परमिशन आपको बहुत है, कोई टेंशन नहीं। मानो रात में 12 बजे बाइक निकाली, घूम के आ गए। सुबह सुबह पता चला कि स्कूल या कोचिंग जहां भी जाना है, नहीं गए, पापा की परमिशन है, यार जो बेटा जो मन है वो करो। छोड़ो यार, गए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट टिकट लिया, पहुंच गए केरला या एमपी, जो आपकी मर्जी है, आप वहां पहुंच गए, अब अपना काम कर रहे हैं। परमिशन बहुत ज्यादा है, फोर्स क्या है ही नहीं, वहां पे फोर्स है ही नहीं। लेकिन यही परमिशन बहुत कम है, चलो हिलना नहीं चाहिए, 2 घंटे के बाद यहां से हिलना, पढ़ाई जरूरी है, स्टडी करो। आपने सोचा, बाहर किसी ने आवाज लगाई, अरे सुनो भाई तुम्हारा दोस्त आया, बाहर निकले, पिताजी ने खींच के दिया दो। क्यों? परमिशन बहुत कम है, नहीं जाना है बाहर, और फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा परमिशन फोर्स उतना ही वीक। अब अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो कूलम्स यानी कि ये हो गया कूलम्स स्क्वायर, क्यू इक्वल टू आई टी। न्यूटन का हो गया MLT -2, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका हो गया M2। तो फाइनली क्या हो गया, M-1 L-3, देखो दिख रहा है, M-1 L3 ऊपर जाएगा, L-3 T4
A2। ये हो गया परमिटिविटी, ठीक है, की डायमेंशन। अब इसमें जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लें। काफी इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, और ये आप खुद भी देख सकते हो। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे होते हैं थोड़े से, तो हम यहाँ पे इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। ये तो यहां तक हो गया। अब जैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ गए, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अगर इन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, और इनको एक दूसरे से हमने 3 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे रख दिया, और आपसे कहा जाए कि इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्टेन करो। तो देखो, पहला काम तो यही होता है 99% केस में कि हम इसको क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम, तो -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये क्या है, सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 10⁻2 मीटर, कितना हो गया। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे हम स्मॉल के भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल के नहीं। कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है, जो हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, स्मॉल के का, ठीक है। अगर आप चाहो तो बाकी ये भी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, एज योर विश, वही सेम कंडीशन है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। Q1 जो कि आपको दिख रहा है 2 इंटू 10⁻⁻6। अब सवाल है Q2 का, आप लोग क्या पुट करोगे, -3 इंटू 10⁻⁻6, लेकिन ये नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लो। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसके बाद फील्ड आएगा वेक्टर, देन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी स्केलर। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑलमोस्ट सब में साइन का यूज हम डायरेक्शन के लिए करते हैं। फॉर्मूले में हमें साइन को रखने की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। हालांकि माइनस आ रहा है तो अट्रैक्शन बोलते हैं, प्लस आ रहा है तो रिपल्सन बोलते हैं, बट यहां ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना, 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियर है, Q2 नेगेटिव जरूर है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, फोर्स की। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज के साइन को प्लेस करने की हमें जरूरत नहीं रहती, इसीलिए यहाँ पे चार्ज के साइन को हम प्लेस नहीं करेंगे। अब अगर आप यहां से देखो तो क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻4। ये कैंसिल हो गया, 4 ऊपर गया, 13 - 12 1, यानी कि 60 न्यूटन। अब देखो, यहां पे एक चार्ज क्या है, प्लस, और सेकंड क्या है, माइनस।
दिख रहा है, एक प्लस माइनस। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किस नेचर के होंगे, अट्रैक्टिव। ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी अभी हमने आपसे कहा था कि जो भी हम जितने भी कंसीडर करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, सबको किस में कन्वर्ट करते हैं, एसआई यूनिट में, 99%। अब यार ये लगता होगा आपके ब्रेन में कि यार सर ने तो 99% बोल दिया, वह 1% केस कौन सा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे दोनों कंडीशन से डिस्कस कर रहे हैं, एक को एसआई यूनिट में कन्वर्ट और दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे एक बार देख लें, फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 जो कि हमने मान लिया कितना है 5 ESU, और जो Q2 है ये है 8 ESU, और इनको हमने रख दिया कितने सेपरेशन पे, 2 सेंटीमीटर पे, और आपसे कहा जाए कि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करो। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई सर ने भी कहा है, सबको हम MKS या SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं 99% केस में। तो 90% केस को हम फॉलो करते हैं, 10% को एक्सेप्शन मान लेते हैं, यहाँ तो 99% की बात है। बिल्कुल सही है, आंसर आपका सेम आएगा, बट थोड़ा सा कहते हैं ना स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो आप देखो इसको 5 ESU है, तो 5 इंटू 1 ESU क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये होता है 1 ESU। तो अगर हम इसका यूज करें तो 5 ESU क्या होगा, 5 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और ये कितना है 8 ESU, तो 8 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और ये क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू, तो मैंने कहा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप यूज कर सकते हो और K भी यूज कर सकते हो, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो वैल्यू हो गई अपने K की, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट महाराज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे Q1 की, जो कि यहां दिख रहा है कितना 5 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9, ये हो गए Q1। अब भाई Q1 को लिया तो Q2 को भी लेना पड़ेगा, दोनों भाई भाई तो एक ही साथ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9, और ये है कि भाई जब सबको ले लिया तो R को क्यों छोड़ें, तो R की भी वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, सब लोग सब जगह सेटल्ड हो गए। अब सॉल्विंग कर लेते हैं, 9, ठीक है 9, इनका भी काम खत्म। क्या आया अपने पास फाइनली, एक तो 5, दूसरे 8 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 4 2 जा 8, ठीक है, तो कितना आ गया 5 इंटू 2 10 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, चाहो तो 1 इंटू 10 -4 न्यूटन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो होगा ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों लाइक चार्ज है। ठीक है,
अब वहां 1% वाली बात आ गई हमारे पास, जो 99% की बात होती है ना, 1% हमने यहाँ पे जो छोड़ा था उसको बता रहे हैं। अब जो फॉर्मूला अपने पास होता है F इक्वल टू 1/4πε0 या K जो हम यूज करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या कहा था कि ये जो ESU है ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। सीजीएस यूनिट में अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1, ठीक है। अगर चार्ज हमारा सीजीएस में लिखा है तो कन्वर्ट किसी को मत करो, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 1, Q1 कितना है 5 ESU, देखो यहां से डायरेक्ट पुट करो। Q2 कितना है 8 ESU, इसको भी डायरेक्ट पुट करो। R कितना है 2 सेंटीमीटर, सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको भी डायरेक्ट पुट करो। और 4 2 जा 8 और आंसर आ गया 5 × 10, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था डाइन सीजीएस यूनिट है, और 1 डाइन इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक। तो ये तरीका होगा। अगर सीजीएस यूनिट में है मींस चार्ज ESU में है और डिस्टेंस किस में है सेंटीमीटर में। अगर ऐसी कंडीशन है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहां। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 कन्वर्ट करो ESU को कूलम में, सेंटीमीटर को मीटर में, कुछ भी नहीं करना है आपको, इन सब में से कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है सीधे इनकी वैल्यू पुट करनी है। 1/4πε0 1 होगा और एक Q1 Q2 एज इट इज ESU में ही पुट करना है। क्यों? क्योंकि ESU भी सीजीएस यूनिट ही है, ठीक है। और जो आंसर आएगा, चूंकि सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होती है डाइन, वर्क की क्या होती है अर्ग, उसी तरह से यहां पर डाइन आ गया। और MKS या SI में क्या होती है, SI यूनिट में क्या होती है फोर्स की न्यूटन और वर्क की होती है जूल, तो अपने पास वो हो जाएगा, बट यहाँ वर्क अभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अपनी हो गई। अब कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो थोड़ा सा वो भी हम देख लें। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। क्या लिमिटेशन होती है? तो फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि चलो भाई हमने यहाँ पे 2 स्फीयर ले लिया, इस पर हमने चार्ज दे दिया +Q1 और इस पर दे दिया +Q2, और बताइए क्या यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज ऑफ दैट कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। बट अगर पूछा जाए कि यार 1-2 कंडीशन तो बताइए, जैसे कई डिपार्टमेंट में जाते हैं उसके नॉर्म्स आप पूरा नहीं करते हैं तो कहते हैं भाई ये फाइल पास कर दो, तो जो उसका क्लर्क या जो भी बैठे थे कहते हैं नो नहीं पास होगा। फिर आप कहते हैं भाई कुछ कंडीशन बताइए, तो फिर वहां से वो उसका लूप होल निकाल के आपको बताते हैं। प्रैक्टिकली सही है, ठीक है, हो सकता है सुनने में किसी को ना लगे बट प्रैक्टिकली सही है। ज्यादातर यहाँ भी 99% वाली केस, 1% केस में ऐसे लोग हैं जो आज भी ईमानदार हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वी डज नॉट काउंट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की हम बात नहीं करते। 90% जो चीजें होती है हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। अब
जैसे यहां देखिए इनके बीच का सेपरेशन r है। अगर कहा जाए कि मान लीजिए स्फीयर है, इसकी जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितने का है 10 सेंटीमीटर का, और पता चला r हमारा 20 मीटर है, यूज कर सकते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है, अप्रॉक्स, क्योंकि r क्या है इनके साइज के रिस्पेक्ट में मच ग्रेटर है। एक तो कंडीशन है हो गई कि जो भी बॉडी का साइज है उसके रिस्पेक्ट में उनका सेपरेशन मच ग्रेटर है, तो कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं। ऐसे कहा जाए कि क्या यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं, आंसर होगा नो, बिकॉज ऑफ दैट कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब बात आती है कॉन्सेप्चुअल की कि अगर हमें यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज करना हो, अगर हमें कूलम्स लॉ यूज करना हो तो इस यूज करने के लिए अपने पास कंडीशन क्या होगी, क्या हम बोल के यूज करेंगे, ठीक है, वही बीच का रास्ता निकालने वाली बात हो गई। तो हम यही कहेंगे कि चार्ज का जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मच ग्रेटर। सेकंड, हम ये मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा चार्ज, चलो इसकी अगर बात हटा भी दे, इतना ज्यादा नहीं है, तो पूरा का पूरा चार्ज कहां अपीयर होगा या कंसंट्रेट हो जाएगा, सेंटर पे, ये हम एज्यूम कर लेंगे। अब जब ये सेंटर पे अपीयर हो गया, कैसे होता है गॉस में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू आपको वहां बताएंगे, सेंटर पर ही अपीयर होता है। तो अब ये दोनों क्या बन गए, पॉइंट चार्ज, और फिर हम कूलम्स लॉ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या हो गई, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, स्फीयर पे कूलम्स लॉ लगाना है, आंसर होगा नो, बट अगर फिर भी लगाना है तो ये कंडीशन है कि जो इनके बीच का सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, इनके साइज से मच ग्रेटर, या एजम्पशन अपना क्या होगा, एजम्पशन ये होगा कि पूरा का पूरा चार्ज कहां पे अपीयर है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, फिर बन गया है पॉइंट चार्ज, और फिर आप यूज करें। सेकेंड केस, लिमिटेशन, आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दो क्वेश्चन हमने किया इससे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में आर को दो चार्ज के बीच के सेपरेशन को कितना रखा, 3 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं किया 3 रखा, या क्वेश्चन में दिया है सेपरेशन बिटवीन चार्ज 3 to 10 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, क्या बोला 3 सेंटीमीटर फिक्स वैल्यू। सेकंड वाले में आर क्या रखा, 2 सेंटीमीटर, मींस आर फिक्स होना चाहिए, कोई मैटर नहीं है कि दोनों चार्ज रेस्ट में है या एक रेस्ट में है दूसरा मोशन में है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, सिंपल एग्जांपल, न्यूक्लियस रेस्ट, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। थर्ड, दोनों मोशन में हो, मान ले 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों मोशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो तो आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो। अब पता चला दोनों चार्ज ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लगाओ कूलम्स लॉ, आर फिक्स ही नहीं है, लगाओ क्या, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई। और थर्ड, जिसका कि थोड़ा बहुत हम डिस्कस पहले भी कर चुके थे, आर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर, या फिर हम इसी को बोलते हैं आर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 फर्मी मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन होते हैं उनके बीच का सेपरेशन 1 फर्मी मीटर या 10 to the power -15 मीटर से स्मॉल होता है, इसीलिए हम न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ यूज नहीं करते, ठीक है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल होता है 1 फर्मी मीटर से। तो 2 प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, इवन लाइक चार्ज है दोनों। न्यूक्लियस के आप अंदर चले जाओ, तो न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो 2 प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ना, ये 1 फर्मी मीटर से लेस होता है, और इस केस में इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल होता ही नहीं। यहां पे कौन सा फोर्स एप्लीकेबल होता है, न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो हम उसका यूज नहीं करते, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन हो गई कूलम्स लॉ की। फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। सेकंड, separation between the charge should be constant, and third, separation between the charge should be greater or equal to 1 फर्मी मीटर। तो ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है, ठीक है।
तो यहां तक कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स और कूलम्स लॉ की लिमिटेशन का हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सुपरपोजिशन, वेक्टर फॉर्म का हम डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।